शहर की दुकानों पर दुर्लभ जीव जंतुओं के अंगों के अवशेष मिलने पर विभाग की छापामार कार्रवाई ने बड़ा खुलासा किया है। शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी को छुड़ाने के लिए देर रात तक नेतागिरी सक्रिय रही। खबर के मुताबिक मिर्ची गली स्थित हकीमुद्दीन गुलाम अली की दुकान और चौमुखी पुल स्थित पटवारी जी की दुकान, राजेंद्र कुमार पटवा, कमल पटवा की दुकान पर शेर के नख व बारहसिंगा के सींग बेचे जा रहे थे। शनिवार देर शाम दिल्ली हरियाणा की पहुंची टीम के साथ रतलाम के वन विभाग व पुलिस की कार्रवाई में यह खुलासा हुआ। दोनों दुकानों को सील कर केस दर्ज किया गया। हरियाणा के वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट दीपक कुमार दुकानदार से फोन पर बात की व ट्रैप करने पहुंचे। डीएफओ डीएस डोडावे ने बताया कि मुखबिर की खबर पर कार्रवाई की गई है। हम लिंक तलाश कर रहे हैं। शेर का नाखून मिलना आश्चर्यचकित करता है। कूट की छाल हिमालय से मिलती है। शेड्यूल 1 के जीवों को छू भी नहीं सकते। जब्त सभी अवशेष भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। इस मामले में वन विभाग 2 लोगों से पूछताछ कर रहा है। विभाग की छापेमार कार्रवाई में माणकचौक स्थित बोरा जी की दुकान से बारहसिंगा के सींग 2, शेर के नाखून 2, उल्लू के नाखून 2, इंद्रजाल 4, सियार सिंगी 7, हत्ता जोड़ी 5, जंगली बिल्ली पीत 1 बरामद हुआ। जबकि चौमुखी पुल स्थित पटवा जी की दुकान से हत्ता जोड़ी 19, बारहसिंगा जी के सींग के टुकड़े 24, मोलस्का 2860 ग्राम, फायर कोरल 755 ग्राम, कूट पौधे के टुकड़े 196 ग्राम बरामद किए गए हैं। विभाग की टीम की इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने दोनों व्यापारियों को हिरासत में ले लिया तो व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। एक व्यापारी को छुड़ाने के लिए देर रात तक नेता सक्रिय रहे, जो अपने बड़े नेताओं और आला अधिकारियों को फोन करते रहे। इस मामले में डीएफओ डीएस डोडावे ने बताया, आज जो है रतलाम के हकीमुद्दीन पिता गुलाम अली के यहाँ से वन्य प्राणी के अंग जब्त किए गए। उसमें बारहसिंगा के सींग 1 नग, बारहसिंगा के सींग जो है 2 टुकड़े हैं, इंद्रजाल 4 नग, सियार सिंगी 7 नग, शेर के नाखून 2 नग, उल्लू के नाखून 2 नग, हत्ता जोड़ी 5 नग और जंगली बिल्ली के पित्त 1 नग। इस प्रकार से टोटल जो है 8 सामग्री इनके पास से हकीमुद्दीन के पास से जब्त की गई है। इसी प्रकार से राजेंद्र पटवा के यहाँ से हत्ता जोड़ी 12 नग, बारहसिंगा के सींग के टुकड़े 24 नग, मोलस ये अभी इसके गणना चल रही है, फायर कोरल इसकी भी गणना चल रही है, कुट जो आपके सामने ये दिखलाई पड़ रहा है, ये जो है भारत सरकार द्वारा इसको बैन किया गया है। इसकी भी अभी हम लोग इसका मेजरमेंट किया जाना बाकी है। इस प्रकार से टोटल 5 आइटम पटवा जी के यहाँ से जब्त हुआ है। बाकी जो है पूरी दुकान को सील किया गया है और कल सुबह पुनः इसकी जो है छानबीन की जाएगी। पुलिस विभाग की मदद से आज जो है दिन भर छापामारी की कार्रवाई की गई। वो छापामारी के दौरान जो है ये माल जब्त किया गया। बाकी जब्ती की कार्रवाई कल पुनः की जाएगी। भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कितनी आइटम है इसमें? दीपक से, वाइल्ड लाइफ इंडिया से अधिकारी आप इंडिया के मिस्टर दीपक कुमार हैं हरियाणा से जी। आपके द्वारा हमको सूचना मिली और छापामार कार्रवाई में आप लोग आपने हमारा साथ दिया और पुलिस प्रशासन की मदद से जो सारी कार्रवाई संपन्न की गई है। प्रतिबंधित कितने आइटम है? ये सारे जो है जितने भी हैं सारे प्रतिबंधित आइटम हैं। सर, इनकी कीमत क्या बाजार में है और अभी अनुमानित जो बाजार में कीमत के अभी इसका खुलासा राष्ट्रीय मार्केट में अनुमानित कीमत क्या नहीं, फिर भी इसका अभी हम बताने की स्थिति में नहीं। हम लाखों में है। ये अनमोल है, इतना है कि ये अनमोल है। ये सारी चीजें हैं भारत सरकार द्वारा बैन की हुई है। ये सारी चीजें अनमोल है, दुर्लभ चीजें हैं जो आज इनके यहाँ से जब्त की गई। तो कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? अभी 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभी पूछताछ जारी है। आगे प्रत्यक्ष जानकारी आपको दी जाएगी।
शेरपुर में शनिवार रात 8 बजे रमेश सुथार के घर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग ऐसी लगी कि कुछ समझ में ही नहीं आ सका। घटना की जानकारी धनपाल सिंह भंडारी ने डायल 100 और 101 पर दी है। अग्निशमन यंत्र मौके पर पहुंचा, तब तक पूरा सामान जलकर खाक हो गया था। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद फिर अग्निशमन को बुलाया। मौके पर फायर ब्रिगेड अमला और पुलिस थाने से विजय राव, संजय गुज्जर मौके पर पहुंचे। मकान के आसपास राधेश्याम सुथार, चेनी राम, पिता भागीरथ सुथार के मकान के सामान भी जलकर राख हो गए। आग इतनी भीषण थी कि पूरे नगर में लपटों को देखकर ग्रामीण दौड़े दौड़े मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। रमेश चंद्र के मकान में शंकर धोबी किराए से रहता था, जिनके खाने का अनाज, कपड़े, सारी सामग्री जलकर राख हो गई। वहीं नकदी रुपए करीब 3000 जो शादी के लिए रखे हुए थे, वह भी जलकर खाक हो गए। पिपलोदा नगर में भारत गैस गोडाउन के पीछे नई आबादी क्षेत्र में कृषक किशोर कुमार पिता चंपालाल नागर अपने खेत पर सिंचाई कर रहे थे। तभी पानी देखने के लिए जैसे ही वह खेत के सेड़े पर गए, वहां उन्होंने एक अर्ध विकसित भ्रूण नजर आया। उन्होंने डायल 100 तथा पुलिस थाना पिपलोदा पर सूचना दी। सूचना पर सब इंस्पेक्टर रविंद्र मालवी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विजय राव शेगोकर ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 318 में प्रकरण दर्ज कर अविकसित भ्रूण को जब्ती में ले लिया है। सड़क पर दुकानें लगाकर गंदगी करने वालों को जुर्माना कर वसूली के लिए पहुंचे निगम अमले की कार्रवाई राजनीति की भेंट चढ़ गई। दरअसल निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के नेतृत्व में पहुंचे दल ने गंदगी के नाम पर 5-5 हजार रुपए के चालान बनाए। वसूली हो पाती इससे पहले ही मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। आयुक्त और नेताओं के बीच तकरार के बाद चालान 5000 से बदलकर 1000 रुपए कर दिया गया। निगम की वसूली को लेकर व्यापारी चर्चा कर निगम को कटघरे में ही खड़ा कर रहे हैं। मौके पर आयुक्त ने स्थायी अतिक्रमण भी हटाया और नगर निगम के सामने बनी पुलिस चौकी को फिर शुरू करने के लिए रंगरोहन करने के निर्देश दिए। इस क्षेत्र में यातायात का अधिक दबाव होने से चौकी पर पुलिस बल रहना जरूरी है। शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए निगम ने अभियान शुरू किया है। गंदगी पर प्रहार, हम हैं तैयार के तहत रविवार को काटजू नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में समारोह का आयोजन किया गया। अभियान के तहत सभी ने सफाई में सहयोग देने की शपथ ली। इस मौके पर सफाई अभियान पर बच्चों द्वारा हस्तशिल्प से तैयार कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी का आयुक्त ने अवलोकन भी किया। दीनदयाल नगर में किसी बात को लेकर हुई गाली गलौज के बाद मारपीट हो गई। मारपीट में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में रणजीत यादव, पत्नी शोभा तथा पुत्र कुंदन तथा नरेश यादव है, जिनका उपचार किया जा रहा है। बताया जाता है कि रविवार सुबह किसी बात को लेकर मारपीट हुई थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। मामले की जानकारी देते हुए घायल नरेश यादव ने बताया, वो बड़ा भाई होटल को खड़ा था अपने, वो जैसे उन लोग दूसरा विवाद चल रहा था, वो बाहर खड़ा था। उससे बोले कि घर चल अंदर बढ़, गाली गुस्सा कर ली। तो उसने बोला कि तुम्हारा क्या काम, मैं घर पर खड़ा हूँ। उन्होंने एकदम चटा मार दिया और एक दूसरे ने फिर चटा मारा, तो उसने हाथों के पीछे वो आ रही था, उसने चाकू मार दिया। उसने चाकू मारा, उसके बाद फिर चाकू मारने के बाद बहुत सा 15-20 दिन आए। तो घर पे अंदर घुस के पूरा घर तेज में सब बच्चा बच्ची से लेके सबको, सब मम्मी पापा सबको मारा उन्होंने भयंकर तक, मेरे को मारा तबीयत से। तो उसके बाद सब फिर बाहर निकला, फिर बाहर निकल के वापस घर पे हथियार लेके आ गए। कितने लोग थे वो? कम से कम 20-25 लोग थे सर, सब हरिजन कास्ट के थे। उसके बाद फिर बड़े बड़े पत्थर ऊपर से दबा लगा लिया हमने कि हमने अपनी लड़ाई नहीं करनी। ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंके, पत्थर फूट गए सब अंदर, पत्थर के अंदर नीचे बच्चे अंदर से आगे कमरे पत्थर बड़े बड़े फेंके, ऊपर से चढ़ के पत्थर फोड़ के तो हम पीछे कमरे में गए। पीछे कमरे में गए, उसमें फिर किचन में बड़े बड़े पत्थर फेंके ऊपर से। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। आम इंसानों का दान किया गया रक्त जरूरतमंद इंसानों के ही काम आता है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर मुस्लिम समाज की संस्था जमीयत उलमा ए हिंद ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया।
कॉलेज रोड स्थित मानव सेवा समिति ब्लड बैंक में संस्था सदस्यों ने 50 यूनिट रक्तदान किया। संस्था पदाधिकारियों ने बताया, हमारी संस्था का नाम तो जमीयत उलमा हिंद जमीयत उलमा शहर रतलाम है। ये जो भाई हैं जमीयत उलमा शहर रतलाम के मौलाना मुंतज़िर साहब सदर हैं और बंदे को जमीयत उलमा शहर रतलाम का जनरल सेक्रेटरी कहा जाता है। और ये हमारी पूरी वर्कर टीम है। ये हर वक्त जमीयत उलमा शहर के बैनर तले मानवता की सेवा के लिए जो भी काम होता है उसके लिए हमेशा आगे रहती है। सन ईस्वी 1919 से लेकर आज तक बराबर देश की आज़ादी से लेकर अब तक जमीयत उलमा हिंद बराबर इंसानियत की खिदमत में लगी हुई है। रतलाम जैसे खूबसूरत और प्यारे शहर में भी अपने देश के नाम को रोशन करने के लिए और इंसानों की खिदमत के लिए मानवता की सेवा के लिए रतलाम में भी जमीयत उलमा हिंद का एक संगठन मुस्तकिल बराबर काम करता है, जिसको जमीयत उलमा शहर रतलाम कह रहे हैं। ये हमारी टीम है। मानव सेवा की लाइन से जो भी काम हो सकता है, मजलूमों के आंसू पूछना, गरीबों की मदद करना, देश के नाम को ऊंचाइयों तक ले जाना, खूबसूरत रतलाम को प्यारा बनाना, नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा उन पर ध्यान देना, उनकी वर्जिश से लेकर उनकी हर तरह की खिदमत करना जमीयत उलमा शहर रतलाम का उद्देश्य है। कोरोना रिपोर्ट ने जिला स्वास्थ्य विभाग को सवालों में खड़ा कर दिया है। शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे की दूसरी बार की रिपोर्ट में कोरोना नेगेटिव पाया गया। कोरोना नेगेटिव होने के बावजूद डॉक्टर पांडे ने स्वेच्छा से 7 दिन तक क्वारंटाइन रहने की घोषणा की, ताकि उनसे मिलने जुलने वालों को किसी प्रकार की दुविधा न रहे। डॉक्टर पांडे विधानसभा की कार्रवाई में वर्चुअली उपस्थित रहेंगे। डॉक्टर पांडे ने बताया कि जब उनका पहला सैंपल लिया गया था उस समय भी उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक था, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विधायक डॉक्टर पांडे क्वारंटाइन हो गए थे। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जब डॉक्टर पांडे ने इसको लेकर संदेह व्यक्त किया था तो स्वास्थ्य विभाग ने उनका दोबारा सैंपल लिया। दूसरी बार डॉक्टर पांडे का सैंपल लेने स्वयं CMHO डॉक्टर प्रभाकर ननावरे जावरा पहुंचे थे। शनिवार को डॉक्टर पांडे का दोबारा सैंपल लिया गया। रविवार को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। डॉक्टर पांडे ने बताया कि कोरोना नेगेटिव आने के बावजूद भी उन्होंने 7 दिन क्वारंटीन रहने का निर्णय लिया है। उन्होंने विधानसभा सचिवालय से विधानसभा सत्र में वर्चुअली उपस्थित रहने का निवेदन किया है। यदि सचिवालय में इसकी अनुमति दे दी तो वे वर्चुअली विधानसभा सत्र में भाग लेंगे। डॉक्टर पांडे ने पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इसे षड्यंत्र बताया था, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विधानसभा में कई सवाल लगा रखे हैं।